हरे कृष्णा। राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए फिर आज मैं आपके साथ होममेड घेवर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सावन का महीना तो शुरू होने वाला है। तीज और रक्षाबंधन की खास मिठाई होती है जिसे आप बाजार से लाके खाते हैं। तो चलिए फिर होममेड घेवर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बाउल में आधी कटोरी देसी घी डालेंगे। अब इसके बाद में 4 से 5 आइस क्यूब के टुकड़े डालेंगे। तो दोस्तों देसी घी को बर्फ के टुकड़े के साथ अच्छे तरीके से फेंट लेंगे जब तक ये मक्खन के जैसे स्मूथ नहीं हो जाता। 1 से 2 मिनट में देसी घी मक्खन के जैसे एकदम स्मूथ हो जाता है। तो फिर यहाँ पर देखिए देसी घी को मक्खन के जैसे स्मूथ फेंट लिया है। तो यहाँ पर अब घेवर बनाने के लिए 1 कटोरी मैदा लिए हैं। थोड़ी थोड़ी मैदा डालकर घेवर का बैटर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपने घेवर के घोल को अच्छे से बना लिया तो आपके एकदम बाजार जैसे जालीदार घर में ही घेवर बनेंगे। अब थोड़ी थोड़ी मैदा डालकर घेवर का घोल बनाएंगे। मैदा एक संग नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी मैदा डालकर घेवर का घोल बनाएंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे और घेवर अच्छे से बनकर नहीं आएगा। अब यहाँ पर आधी कटोरी फ्रिज का चिल्ड दूध लिया है। जिस कटोरी के नाप से मैदा लिए हैं उसी कटोरी के नाप से आधा कटोरी दूध डाला है। रक्षाबंधन और तीज के त्योहार पर घेवर की एक खास मिठाई किस किस के घर में खाई जाती है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब देखिए घेवर का बढ़िया से घोल बना लिया है। तो दोस्तों आज हम हलवाई जैसा घेवर बना रहे हैं। तो इसमें 2 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन डालकर घोल में अच्छे से मिक्स करेंगे। घेवर का घोल बनाते समय आपको एक बात का याद रखना है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रह जाने चाहिए। अब हमने जिस कटोरी के नाप से मैदा लिए हैं उसी कटोरी के नाप से 3 गुना बर्फ का चिल्ड पानी डालेंगे। घेवर का बैटर बनाने के लिए बर्फ का एकदम चिल्ड पानी डालेंगे, जब भी जाकर घेवर का बैटर एकदम ठंडा रहेगा। तो यूट्यूब फैमिली अगर आप घर में होममेड घेवर बना रहे हैं तो आप कोई भी कप या कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं, जब भी जाकर आपका एकदम जालीदार घेवर बनेगा। तो फिर अब देखिए घेवर का परफेक्ट सा घोल बना लिया है। अब घेवर के घोल को छोटे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो दोस्तों अब घेवर के घोल के बर्तन को बर्फ के कटोरे के ऊपर या फिर बर्फ के चिल्ड पानी के ऊपर इस तरीके से रख देंगे जिससे कि घेवर का घोल एकदम ठंडा रहेगा। अब यहाँ पर एक नींबू का रस लिया है। नींबू के रस को घेवर के घोल में डाल देंगे। अब नींबू के रस को घोल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो घेवर सेकने के लिए पहले हमने घी को गैस पर गर्म होने के रख दिया था। घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर चम्मच की हेल्प से थोड़ा थोड़ा घेवर का घोल डालेंगे। तो यूट्यूब फैमिली घेवर बनाते समय घेवर के घोल को एकदम नहीं डालेंगे, चम्मच की हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके घेवर का घोल डालेंगे, जब ही जाकर आपका एकदम जालीदार घेवर बनेगा। चम्मच की हेल्प से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा घेवर का घोल डालेंगे। जब बबल शांत हो जाएंगे फिर ऊपर से घेवर का घोल बिल्कुल सेंटर में डालेंगे। कोई भी लकड़ी या बेलन की हेल्प से इस तरीके से घेवर में होल कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 20 से 25 बार पतीले में घोल डाला है। अब घेवर को चारों ओर से अच्छे से सेक लेंगे। चाकू की हेल्प से घेवर की साइडों को छुड़ा लेंगे। अब जहाँ से कम घेवर सिका हो वहीं से घेवर को दबा दबा के खूब बढ़िया से सेक लेंगे। फ्रेंड्स आप घेवर को तेल की शीशी से या फिर आपके घर में कोई पानी की बोतल पड़ी हो उससे भी आप घेवर को बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। तो दोस्तों फिर देखिए घेवर में कितना सुंदर सा कलर आया है। 1 कटोरी मैदा में यहाँ पर हमारे 2 घेवर बनकर तैयार हुए हैं। तो अब हम घेवर के एक्स्ट्रा घी को छलनी पर निचोड़ने के रख देते हैं। जब तक घेवर का एक्स्ट्रा घी निचुड़ रहा है जब तक घेवर के लिए चाशनी बनाएंगे। तो चलिए फिर पतीले में 1 कटोरी चीनी डालेंगे। अब जिस कटोरी के नाप से चीनी लिए हैं उसी कटोरी के नाप से 1 कटोरी पानी डालेंगे। अब 4 से 5 इसमें हरी इलायची डालेंगे। चीनी को मीडियम आंच पर मिक्स करते हुए ऐसे ही मेल्ट करेंगे। घेवर के लिए हमारे लिए 1 तार की चाशनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर देखिए चाशनी में 1 तार बन रहा है। अब हम गैस की आंच को ऑफ कर देंगे। तो जब तक चाशनी ठंडी हो रही है घेवर के लिए रबड़ी बनाएंगे। तो फिर यहाँ पर एक फ्राई पैन लेंगे। अब इसमें 1 कटोरी दूध डालेंगे। तो अब यहाँ पर रबड़ी बनाने के लिए 1 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। अब मिल्क पाउडर को दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई लम्स नहीं रह जाने चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं हो तो आप सिर्फ दूध से भी रबड़ी को घर में बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मिल्क पाउडर और दूध को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ऊपर से 1 कटोरी दूध और डाला है। रबड़ी में मिठास के लिए 4 चम्मच चीनी डालेंगी। चीनी डालकर दूध को बराबर
तावड़ चलाते रहेंगे, नहीं तो ये तले पर चिपकने लगेगा। सिर्फ 4 से 5 मिनट में मिल्क पाउडर से बहुत झटपट से रबड़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो फिर यहाँ पर देखिए रबड़ी एकदम गाढ़ी हो गई है। अब गैस की आंच को ऑफ कर देंगे। तो दोस्तों फिर यहाँ पर देखिए 1 कटोरी मिल्क पाउडर से ढेरों सारी रबड़ी बनकर तैयार हुई है। अब रबड़ी को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। तो चलिए फिर अब घेवर की गार्निशिंग करेंगे। तो अब घेवर को कटोरी या छलनी के ऊपर इस तरीके से रख देंगे। अब हमने जो घेवर के लिए चाशनी बनाई है उसे घेवर के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। तो वाइटी फैमिली, जितना मीठा भी आपको घेवर रखना हो उसके अकॉर्डिंग आप घेवर के ऊपर चाशनी को डाल सकते हैं। अब हमने जो घेवर की रबड़ी बनाई है उसे घेवर के ऊपर अच्छे से फैला देते हैं। घेवर देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे तो यहाँ पर हमने बादाम को 2 हिस्सों में काट कर घेवर के ऊपर लगा दिया है। अब इसके बाद में हमारे पास चांदी का वर्क रखा हुआ था तो हमने घेवर के ऊपर लगा दिया है। घेवर देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे तो यहाँ पर हमने पिस्ता की कतरन लिए हैं। अब पिस्ता की कतरन से घेवर को अच्छे से सजा देंगे। तो दोस्तों घेवर एकदम मार्केट जैसा दिखे तो हमारे पास कुछ सूखे गुलाब की पंखुड़ियाँ रखी थी तो हमने घेवर के ऊपर लगा दिए हैं। इसी के साथ केसर की पत्ती लगाई हैं। सावन का महीना तो शुरू होने वाला है तो तीज और रक्षाबंधन के त्योहार पर आप होममेड घेवर को आप इस तरीके से घर में बना सकते हैं। बहुत आसान तरीके से आप घर में ही घेवर को बनाकर खा सकते हैं। तो यूट्यूब फैमिली फिर देखिए एकदम हलवाई जैसा रबड़ी घेवर बनकर तैयार है। सावन का महीना आए और घेवर ना बनाया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। घर में आपके कोई कह सकता है आपने ये घेवर घर में बनाया है, बना है ना एकदम हलवाई जैसा घेवर। तो चलिए फिर अब हम आपसे नेक्स्ट रेसिपी मिलते हैं।